कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा? ये हम जब से पैदा हुए हैं ना, ये हम सुनते आए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने आप बनेगा? इस वक्त तो ना कश्मीर में कोई जदोजहद हो रही है, मकबूजा कश्मीर में, ना आज़ाद कश्मीर में, ना पाकिस्तान में। बस ये जलसे जुलूस हैं जो हो जाते हैं। इसके लिए कोई अक़वाम मुत्तहिदा को भी स्पेशल मज़ीद ज़ोर नहीं दिया जा रहा। देखें ना कितने मौक़े आए हैं। तो ट्रंप जब कह रहा था कि जनाब का ये बंद करो, लड़ाई बंद करो अपनी, जो इसने लड़ाई हमारी अमेरिका के ने बंद करवाई है 10 मई वाली, तो तब हम कहते थे कि हम जी बंद करते हैं, लेकिन आप हमें इस साल कश्मीर का मसला हल करवा देंगे। तो उसने कहना था ठीक है मैं करवा दूंगा। तो बात यह है कि बात करने से होती है ना। ये 10-12 साल पहले की बात है। एक दफ़ा मैं माल रोड पे, मुझे ताजरों ने बताया कि आज 5 फरवरी है, और उन्होंने कहा जी कि हमने इधर जलूस गिने हैं, 105 जलूस मुख्तलिफ लोग लेके माल रोड पे आए। 105 जलूस। हर सियासी जमात जलूस निकालती है, हर स्टूडेंट फेडरेशन जुलूस निकालती है, हर ताजर तंजीम जुलूस निकालती है, वेलफेयर के इदारे जुलूस निकालते हैं, किसान निकालते हैं, डॉक्टर निकालते हैं, वकील निकालते हैं। 105 जुलूस कहता है वो आए हैं जी। तो उसका क्या फ़ायदा? अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। इधर मैं जो मर्जी करता रहूं, अमली तौर पे अगर मैं कोई काम नहीं ना करूंगा, आपका केस नहीं करूंगा, मैं कहूँगा ये अदलिया बड़ी ख़राब है, ये वो, मैं इधर घर में बैठा आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर के लिए अमली इक़दाम उठाएं, चाहे लड़ाई के ज़रिए या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए, फिर ये मसला हल होगा, वरना ये हल होने वाला नहीं है। बहरहाल आवाज़ें उठ रही हैं, ये गवर्नमेंट लेवल का काम है, ठीक है ना, गवर्नमेंट लेवल का काम है। हमारा काम तो है आवाज़ उठाना, जैसे हम उठा रहे हैं। कल मैंने आपको छोटी सी अपनी नज़म भी सुनाई थी कि हट धर्म है तू, इंडिया को सुना के मोदी को, कि हट धर्म है तू, मान या ना मान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब छोड़ दे जुल्म और बन जा तू इंसान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नवाज हो, शबाज हो, या हो मुनसिफ आवान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों को सलाम। ये मैंने आपको कल सुनाई थी, आज फिर सुना दी है। आज 5 फरवरी है, यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। जुलूस बेइंतहा है, जलसे बेइंतहा है, टीवी रेडियो पे सारा दिन आज यही होगा, लेकिन अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ना? आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ज़रूरत है, अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में उठाओ, OIC में उठाओ, कहीं भी उठाओ, इसके ऊपर अमली तौर पे कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी खबर आज की तो ये है। अब आगे हैं जी दूसरी सियासी खबरें। दूसरी ये खबर आई है जनाब अली के BLA के ऊपर पाबंदी लगाओ। हमने तो पहले ही पाबंदी लगाई हुई है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जी किसी ने कहा है कि BLA बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसके ऊपर जी पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस जो है ना, वो आज चलेगी, और उसका कोयटा से पेशावर, तो उसका ऐलान उन्होंने किया है, और दूसरी बसें भी आज चलाने का ऐलान किया है। तो ये आज लगता है कि हालात वहाँ पे कंट्रोल में आ गए हैं, क्योंकि उस दिन के बाद पूरा हफ्ता हो गया है, आज जो है वो बस चलाई जा रही है। तो ये भी एक ख़बर है जो आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। ठीक है जी, अगली बड़ी खबर सर, काज़किस्तान का सदर इतने बड़े मुआहदे करके
اسلحے کے، تجارت کے، میزائلوں کے، جہازوں کے، تو آج وہ جا رہا ہے تو ایک ازبک صدر آ رہا ہے جی، ازبکستان نام سنا ہے نا آپ نے، وہ صدر آ رہا ہے. او مائی گاڈ سر جی، ہارٹ کیک بنا ہوا ہے پاکستان کا JF تھنڈر طیارہ، پاکستان کے میزائل، غوری، ابدالی، یہ سارے میزائل، اور پاکستان کے توپیں، بندوقیں، ہر چیز. یہ ایک اس وقت پاکستان اگر اٹھنا چاہے نا تو یقین کرے سعودی عرب سے بھی آگے نکل سکتا ہے، سعودی عرب سے بھی آگے نکل سکتا ہے. سب سے پہلے IMF کا قرضہ اتارو. یہ جو لوگ آپ سے وہ کرنے آ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ ہمارا پیسہ آپ دیں اس کو IMF کو، ہمارا قرضہ اتارو. شہباز شریف صاحب، یہ ٹائم ہے آپ کا صحیح، وہ کہتے ہیں لوہا گرم ہے تو اس کے اوپر چوٹ لگا دو. یہ ازبکستان، قازقستان، یہ 2-3 ملک ہی آپ کا قرضہ اتار دیں گے، بڑے امیر ملک ہیں یہ. تو ان کو کہیں جی کہ جناب اسلحہ ہم آپ کو دیں گے، ساڑھا قرضہ اتارو تسی. تو یہ موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے. آخر پہلے ہم نے قرضہ اتارا ہے نا، نواز شریف نے، قرض اتارو ملک سنوارو. یہ آپ کو یاد ہوگا، میں بھی تب نیا نیا وکیل بنا تھا تو میں نے یہ ہائی کورٹ میں بینر بھی لگایا تھا، اور میں نے 2000 روپے بھی دیے تھا اس وقت، مجھے یاد ہے، یہ پرانی بات ہے. تو جناب ازبک صدر آج آ رہے ہیں، وہ اسلحہ اور ہمارا ہر چیز خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو کان کنی ہے سونے کی اور وہ ساری چیزیں وہ اس میں وہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خبر ہے جناب علی، بہت بڑی خبر ہے جی. اچھا جی، عمران خان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ آج تو جناب وہ ان کے اپنے وی لاگر میں سن رہا تھا، جو عمران کے وی لاگر ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب علی سودا ہو رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان ڈیل کرے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ جی نواز شریف نے ڈیل کی تھی تو عمران نے بھی تو کی تھی نا. اور بھائی عمران کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کو اب کوئی نہیں آنے دے گا. غلطی میں ایک دفعہ آ گیا کہ چلیں جی نواز شریف اور زرداری ملک کی ترقی نہیں کر رہے، تیسری قوت کو موقع دو. یہ تو تیسری قوت نکلا ہے، اور دوسری تیسری قوت جو ہوتی ہے نا، ایک اور تیسری قوت ہوتی ہے نا، یہ وہ نکلا ہے، فیل ہو گیا ہے بالکل. پاکستان میں سارے سسٹم کو اس نے ناکام کر دیا ہے، فوج کو بدنام کر دیا ہے، پاکستان کو ناکام کر دیا ہے. اس کو اب کوئی نہیں آنے دیتا، اس کی کھیل ختم. بس یہ ریٹائر سمجھے، کھیل ختم ہے. باقی زندگی اگر اپنے بچوں کے پاس گزارنا چاہتے ہیں تو گزارے. اور اس کے بچوں نے بھی کہا جی کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا. کوئی دکھا دے ثبوت کہ کہاں اپلائی کیا ہے. یہ حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ دکھا دو کہ آپ نے کب اپلائی کیا ہے، کہاں اپلائی کیا ہے، پھر ہمارے اوپر الزام لگانا. آپ تو وہ خود علیمہ نے کہا تھا جی ان کا تو وہ کارڈ بھی گم ہو گیا ہے، جو نائکوپ کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ بھی گم ہو گیا ہے. یہ علیمہ نے کہا تھا پریس کانفرنس میں، سب نے سنا ہے اس کا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں، اور الزام لگا رہے ہیں عمران کو جی 914 دن ہو گئے وہ جیل میں ہے اور اس کی صحت خراب ہے. صحت خرابی کی پھر افواہیں چل رہی ہیں جی. پہلے تو ایک آنکھ خراب ہوئی سی نا، اب اور جو ہے نا وہ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ عمران کو اور ملٹیپل بیماریاں بھی لگ گئی ہیں. 72 سال کا بندہ ہے، بیماریاں تو لگنی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس چیز کو جو بڑھوتی دی جا رہی ہے نا، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے فوری طور پہ باہر چلے گئے، تو ایسے ہی عمران کا وہ کریں گے کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس کے بچے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں لندن میں، قاسم سلمان اور ٹیرین. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹیرین نو مانتا لوے، ٹیرین کو یہ تو کہہ دو کہ ٹیرین میری ماں بیٹی ہے، چلے اسی بات پہ ہی آپ کو شاید اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے. اپنی بیٹی کو کہو کہ بیٹی میں آ رہا ہوں، میری خدمت کرو، وہ کرے گی خدمت، بیٹوں سے زیادہ کرے گی ٹیرین. ٹھیک ہے جی. تو یہ عمران کی ڈیلوں کی خبر جی زیادہ پھیل گئی ہے، زیادہ یہ زیادہ آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اگلی خبر جی، بسنت پر جنہوں نے وہ کوٹھے بک کروائے ہوئے ہیں نا، بسنت پہ چھتیں بک کروائی ہیں، کوٹھا تو صحیح لفظ نہیں ہے، چھتیں جنہوں نے بک کرائی ہوئی ہیں،
उन्हों से तकरीबन गवर्नमेंट ने 1 लाख आदमियों से श्योरिटी बांड लिए हैं कि तुम ये डोर इस्तेमाल नहीं करोगे, असला नहीं इस्तेमाल करोगे और ये चरख नहीं इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर आपने किया तो ये बांड लिख के दो, आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। वो ना भी लिखे तो होगी, लेकिन हुकूमत ने 1 लाख बंदों से ये करवाया है, बांड करवाया है जी। ठीक है जी। और इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा जो पुलिस है शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, सारे इलाकों की, वो यहाँ आई है। 10,000 पुलिस की नकलो हरकत पे ही करोड़ों रुपया लग गया, और करोड़ों रुपया लगेगा, बल्कि अरबों रुपया लगेगा। कल जो 5 लाख बसें, ट्रेनें, ऊबर, रिक्शे, ये सारे फ्री चलाए जाएंगे। 5 लाख, तो ये करोड़ों रुपया कल लगेगा। बरसात मुझे लगता है बड़ी महंगी पड़ रही है, बहुत महंगी पड़ रही है, और लोगों को गुड्डे नहीं मिल रहे हैं। वो शिकायतें कर रहे हैं कि जनाब 100 वाला 500 तो मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी मरीम नवाज साहब चेक करें, और ये वो, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम का रश ज़्यादा है और गुड्डियाँ और डोर बनाने वाले थोड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है जी। ठीक है जी। और आखिर में अब आपको हम खबर देंगे कि महमूद अचकज़ई और अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब को मिलने का वादा कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है। तो मैं आपको असल बात बताऊं, जैसे बुशरा बीबी को पीटीआई वालों ने तस्लीम नहीं न किया, पीटीआई वाले बुशरा बीबी को दिल से नहीं तस्लीम करते, दिल में गालियां देते हैं कि इसकी वजह से इमरान खान जलील हुआ है ज़्यादा। इसी तरीके से पीटीआई वाले अंदर से ये महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास इसको गालियां दे रहे हैं कि साढ़े बंदे इतना किसी में दम नहीं है, तो इनको आगे लाया गया है, हम इनको नहीं मानते। तो बहरहाल महमूद अचकज़ई ने कहा है कि मैं इमरान का जनाब ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ये खाली गला ने उसकी ज़िम्मेदारी, कोई उदा माँ पे भी उठ के आ जाए ना, वो भी नहीं दे सकता। ये ऐसी नस्ल है इमरान खान, उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। आप कह वो यू टर्न ऐसे लेता है, ऐसे लेता है, इसलिए तो उसको बाहर का कोई मुल्क नहीं ले रहा। सऊदी अरब वाले ज़्यादातर तो वही लेते हैं ना, सऊदी अरब वाले और ये वो, लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि ये अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होता, इतबार वाला बंदा ही नहीं है। ठीक है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब की 1-2 दिनों में मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ से, और यही डीलें हो रही हैं सर जी, डीलें हो रही हैं, डीलें हो रही हैं। अब ये नहीं पता कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है या नहीं है, लेकिन डीलें ही हो रही हैं इमरान खान की। इमरान खान की अंदर से बस हो गई है, वो कहते हैं मैनू कड्डो इथों, जो मर्जी हो मैनू कड्डो। ठीक है सर जी। तो आज आप छुट्टी मनाएं, खबरें आप तक पहुंचा दी हैं। खबरें पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है और सब्सक्राइब करवाना आपका फ़र्ज़ है। हमारे साथ ओवरसीज़ वाले और जिन लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस का केस नहीं किया, क्योंकि 26 फरवरी डेट लग गई है, तो जिन्होंने नहीं किया वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें और फ़ीस भी भेजें, हम उनके लिए इंशाल्लाह करेंगे। और हमारे साथ राब्ते के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572 पे रब्ता करें। ठीक है जी। आई लव यू।